महिला को लेट स्टेज कैंसर का पता चला, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ दिया। अगले दिन जब वह अस्पताल में दोबारा जांच के लिए गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई, लेकिन महिला ने कहा कि उसे चक्कर आना और मतली जैसे लक्षण थे। इसके बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि वह 2 महीने की गर्भवती है, इसलिए वह तुरंत वापस लौटा कि अपने प्रेमी को सारी बात समझा सके। लेकिन अचानक उसने उसे किसी दूसरी महिला के साथ अंतरंग आलिंगन में पाया। क्रोधित होकर वह महिला शहर छोड़कर चली गई। उसे नहीं पता था कि ये सीईओ के लिए महिला का एक तरफा प्रयास था। 6 साल बीत गए ये सोचते हुए कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन काम पर अपने पहले दिन उसे यह जानकर झटका लगा कि उसका बॉस उसका एक्स बॉयफ्रेंड सीईओ है। लेकिन सीईओ ने उसे न पहचानने का नाटक। उसे यह नहीं पता था कि वह उसे कभी भूला नहीं था। उसने जल्दी से उसका रिज्यूम निकाला और जब उसने उसका सिंगल स्टेटस देखा तो वह रोमांचित हो गया। महिला ने अपने बॉस को दूर से देखा। उसे लगा कि वह पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है। उसने बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी बेटी के साथ एक अच्छा जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। आखिरकार कार्य दिवस के अंत में सीईओ उत्सुकता से उसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसने उसे अपने पति और बेटी के साथ देखा। उन्हें साथ में जाते देखकर उसका दिल टूट गया। उसे नहीं पता था कि वह आदमी सिर्फ उसका प्रशंसक था। उस शाम घर वापस आकर महिला ने अपनी विचारशील बेटी को देखा और सीईओ के बारे में सोचा। चाहे जो भी हो, वह उसे बेटी देने के लिए उसका आभारी था। लेकिन आधी रात को अचानक उसकी बेटी की नाक से खून बहने लगा। अगले दिन काम पर महिला को चक्कर आने लगा। पहले तो उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने उस महिला को देखा जो कभी सीईओ के करीब थी। उसने गलती से सोचा कि वे शादीशुदा हैं, यह नहीं जानते हुए कि सब कुछ सिर्फ महत्वाकांक्षी महिला की कल्पना थी। जब महत्वाकांक्षी महिला ने उसे देखा तो उसने तुरंत महिला को पहचान लिया। बिना कुछ कहे उसने महिला के चेहरे पर थप्पड़ मारा। उस पर पैसे के लिए सीईओ को छोड़ने और अब उनके जीवन में खलल डालने के लिए वापस आने का आरोप लगाया। भले ही महिला ने यह समझाने की कितनी भी कोशिश की हो कि उसे नहीं पता था कि सीईओ उसका बॉस। महत्वाकांक्षी महिला लगातार जोर जोर से चिल्लाती रही, जिससे महिला अपने सहकर्मियों के सामने बेइज्जत हो गई। उसके सहकर्मी गपशप करने लगे और गुस्से में उसे बेशर्म असहाय कहने लगे। महिला ने अब और स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई। वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती रही। लेकिन महत्वाकांक्षी महिला और भी दुस्साहसी हो। उसने महिला के दस्तावेज फर्श पर फेंक दिए, जिससे महिला इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका सामना करने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन मैनेजर उसके पास आया और गुस्से में महिला को डांटा। वह उसे विभाग से निकालने ही वाला। उसी समय सीईओ बाहर चला गया। उसने महिला का तुरंत बचाव किया। महिला को लगा कि सीईओ के मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं, लेकिन अगले ही पल सीईओ ने महत्वाकांक्षी महिला का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह उसकी प्रेमिका है, वे सगाई करने वाले। महिला इस अचानक खबर से स्तब्ध रह गई और अगले ही पल वह चक्कर आने से बेहोश हो गई। जब सीईओ उसे अस्पताल ले गया, जहां पता चला कि वह फॉर्मेल्डिहाइड विषाक्तता से पीड़ित थी। उसी समय महिला के टीचर ने फोन करके बताया कि उसकी बेटी को स्कूल में नाक से खून आ रहा है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। सीईओ इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे, इसीलिए वे सीधे स्कूल चले गए। लेकिन टीचर ने गलती से सोचा कि वह लड़की का पिता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसकी बेटी की स्थिति गंभीर है और उसे बहुत अधिक मात्रा में ओटाइट ब्लड की आवश्यकता है। ऑटिटिस होने के कारण सीईओ ने तुरंत रक्तदान करने की पेशकश, लेकिन महिला को एहसास हुआ कि सीधे रिश्तेदारों को रक्तदान नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मृत्यु हो सकती है।